Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maria Masood and I am the student of Hamdard University, Faculty of Pharmacy. Currently, I am studying in 5th Professional P Series Morning and I am presenting a topic for Forensic Pharmacy assignment for our course instructor, Sir Kamran Zahir. The topic that I have selected for my presentation is what is meant by GS1 data matrix of a 2D code type. How could it be beneficial in curbing the spread of spurious and counterfeit drugs? Before discussing about the GS1 barcode, let us first discuss about the barcodes in general. Barcodes are basically the set of symbols जिसको हम लोग स्कैन कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक लेज़र डिवाइस के थ्रू ताकि वो हमें प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद इन्फॉर्मेशन जो कि इसमें इनकोडेड है वो हम लोग हासिल कर सकें। एक बार कोड में हमारे पास मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन इनकोड हो सकती है जिसमें प्रोडक्ट, शिपमेंट, लोकेशन, सीरियल नंबर, बैच नंबर, लॉट नंबर और डेट्स शामिल होती हैं। अकॉर्डिंग टू SRO 3071/2017 जो कि एक अमेंडमेंट थी और द ड्रग्स लेबलिंग एंड पैकेजिंग रूल 1986 में इसको अमेंड किया गया था 2017 के ईयर में। इस अमेंडमेंट के तहत 3A रूल को ऐड किया गया था। 3A रूल स्टेट्स दैट एप्लीकेशन ऑफ बारकोड लेबल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। Clause A talks about GS1 data matrix of 2D barcode type encoding on primary packaging. In the B clause, we are talking about GS1 data matrix of 2D barcode type encoding on secondary packaging, whereas on C clause, we are talking about one-dimensional barcode on tertiary packaging. According to the previously mentioned rule, there are two types of barcodes which should be present on medical devices, pharmaceutical products, and drugs. One is one-dimensional barcode and second one is two-dimensional barcode. As we've read before that one-dimensional barcode should be present on the tertiary packaging, whereas for two-dimensional barcodes we categorize it further into two types. पहली टाइप है हमारी GS1 डेटा मैट्रिक्स जबकि दूसरी टाइप्स हमारी QR कोड है। इन दोनों में से हमारे पास GS1 डेटा मैट्रिक्स मेन फोकस है जो कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग पे मौजूद होना चाहिए हर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और ड्रग पर। Now, what is GS1 data matrix? GS1 data matrix बारकोड सिंबल एक 2-डायमेंशनल मैट्रिक्स बारकोड है जिसमें ब्लैक और वाइट सेल्स या फिर मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं और वो इस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स शेप बना लेते हैं। GS1 डेटा मैट्रिक्स में हमारे पास सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए तमाम इंफॉर्मेशन इनकोड होती है जो कि हमारे लिए ज़रूरी होती है ड्रग के ऊपर मेंशन करना। GS1 डेटा मैट्रिक्स की ये एक एग्जांपल है। इस तरीके का शेप और इस तरीके के सिंबल्स इसमें मौजूद होते हैं। According to Rule 3A, the information encoded in GS1 data matrix is mentioned in Form A, which includes GTIN, expiry date, batch number or lot number, product identification information, and serial number or serialization or both. Role of GSI data matrix in curbing the spread of spurious and counterfeit drug. As mentioned in the 3A rule, GS1 data matrix is useful for the trace and track system. यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं trace and track. Let us first discuss the tracking system. The tracking is the process of following the path of the track traveled by the drug. मतलब कि ट्रैकिंग में हमारे पास ये होता है कि जो ड्रग हमारे पास मूवमेंट करे या स्टेशनरी और अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंची हो तो उसके पाथ को फॉलो करना हमारे पास ट्रैकिंग कहलाता है। जबकि ट्रेसिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिफरेंट क्लूज़ का यूज़ करते हैं और अपनी ड्रग की करंट लोकेशन तक या मेडिकल प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट की करंट लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। ट्रेसिंग सिस्टम हमारे पास हेल्पफुल होता है काउंटरफीट ड्रग्स को रिकॉल कराने में। काउंटरफीट ड्रग्स बेसिकली क्या होती हैं? काउंटरफीट ड्रग्स को हम लोग आम ज़बान में नकली दवा भी कह सकते हैं और काउंटरफीट ड्रग में हमारे पास पैकेजिंग या लेबल इस तरीके से बनाया जाता है कि वो किसी और अच्छी कंपनी की ड्रग को रिजेंबल करता है। जबकि ट्रैकिंग सिस्टम हमारा काम आता है स्प्यूरियस ड्रग को कैच करने में। स्प्यूरियस ड्रग वो तमाम ड्रग होती हैं जो कि गलत नाम के साथ मार्केट में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या सेल की जा रही हों या तो फिर उनके पास जो एक्टिव मौजूद हो वो लेबल पे मौजूद ना हो। हमारे पास अगर
इन अ सिचुएशन काउंटरफीट और स्प्यूरियस ड्रग मार्केट में आ जाती है, तो इस सूरत में हम लोग इनका बारकोड स्कैन करके इनके ऑफेंडर तक पहुंच सकते हैं और इस तरीके से काउंटरफीट और स्प्यूरियस ड्रग की स्प्रेड को रोका जा सकता है। दिस इज़ ऑल फॉर माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।